जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पिंटू फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। अगर आपको भी आईटीएफ के ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको दूंगा मैं कुछ ट्रिक जिससे एक दो बार आप प्रैक्टिस करके हमेशा के लिए इस ग्राफ को याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आईटीएफ के ग्राफ क्या कुछ ट्रिक है इसमें याद रखने का। तो पहले आईटीएफ का ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपको डोमेन और रेंज आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप इसे ज़रूर याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें। अब हम लोग जानते हैं डोमेन को एक्स एक्सिस के अलोंग रखते हैं और रेंज को वाई एक्सिस के अलोंग। अब पहला ट्रिक ये है जो आपको याद रहना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ग्राफ का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर। तो जितने भी सी से शुरू हैं, कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, ये डिक्रीजिंग कर्व होगा और बाकी जो तीन बच गए वो इंक्रीजिंग रहेगा। तो जनरली कन्फ्यूजन यहाँ साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स में ये होता है कि उल्टा पुल्टा बन जाता है, कभी ये ऐसे बन गया कभी वो ऐसे बन गया और कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको रिजॉल्व करने का क्या ट्रिक है। जैसे साइन इन्वर्स एक्स का हम प्लॉट करें तो हम लोग जानते हैं पहले इसका डोमेन पता होना चाहिए कि ये -1 से 1 तक है और रेंज -π/2 से π/2 तक। तो हम लोग जानते हैं कि साइन -π/2 बराबर होता है -1 और साइन π/2 बराबर होता है 1। तो सिंपल है इसका ग्राफ। साइन इन्वर्स -1 क्या हो जाएगा, -π/2, यानी -1 से 1 तक है इसका डोमेन और -π/2 से π/2 है इसका रेंज। तो -1 पे क्या आएगा, साइन इन्वर्स -1 पे -π/2 जो कि यहाँ होगा, और साइन इन्वर्स 1 पे क्या होगा, π/2 होगा जो कि यहाँ होगा। तो सिंपल इसको ऐसे मिला देना है। अब ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये इधर से ऐसे होगा या फिर इधर से ऐसे होगा, सिंपल आप इसको ऐसे मिला दिए। अब कॉस इन्वर्स की बात आती है तो इसमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे अभी यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर भी बना नीचे भी बना, लेकिन कॉस इन्वर्स का रेंज जो है सो 0 से पाई है। तो इसमें गलती ये कर जाते हैं कि इसको भी नीचे बना देते हैं। तो पहले ये रेंज पता रहेगा तो ये पहला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया कि नीचे होगा या ऊपर। अब यहाँ से पता चल रहा है कि मेरा रेंज वाई एक्सिस पे होगा तो ये तो ऊपर ही होगा 0 से पाई। तो सिंपल हम लोग जानते हैं कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और कॉस पाई का वैल्यू -1। तो कॉस इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना होगा, कॉस इन्वर्स 1 का वैल्यू 0 हो गया और कॉस इन्वर्स -1 का वैल्यू पाई हो जाएगा। -1 यहाँ है तो इस पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पाई आ गया। सिंपल अब इसको ऐसे मिला देना है। ये दोनों में सारा कन्फ्यूजन ख़त्म। इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब दूसरी बात आती है सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें जनरली याद ही नहीं रहता है कि कैसे करें। सॉरी, यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं सेक इन्वर्स। तो कॉसेक इन्वर्स का कुछ नहीं है, हम लोग जानते हैं साइन एक्स और कॉसेक एक्स एक साथ हम लोग समझते हैं इस तरह से कि क्योंकि 1/sin कॉस होता है तो इस तरह से मान सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल ऐसे साइन इन्वर्स एक्स का बनाएं तो इसी तरह ड्रॉ कर लीजिए डॉटेड में, ठीक। अब यहाँ पर है -1, यहाँ है 1। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल ये यहाँ से उठाना है और इसको ऐसे ले जाना है और यहाँ से उठाना है और इसको ऐसे ले जाना है। बन गया ये ग्राफ, हमारा ग्राफ ये है। देखिए 1 पे आ रहा है π/2 और ये -1 पे -π/2। ये देखिए यहाँ इसका ग्राफ, यहाँ कॉसेक इन्वर्स एक्स का 1 पे π/2, -1 पे -π/2 और बाकी सिंपल। अब कॉसेक सी से शुरू है तो ये कैसा कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व। देखिए डिक्रीज कर रहा है, फिर इधर भी डिक्रीज कर रहा है। अब बारी आती है सेक इन्वर्स एक्स का। तो सेक इन्वर्स एक्स का क्या है, ये इसका रेंज जो है सो होता है 0 से पाई, इसमें एक वैल्यू नहीं रहता, कौन, π/2। तो सिंपल ये पता रहेगा, मतलब यहाँ से क्लियर होगा कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा मेरा ग्राफ, रेंज अगर पता है तो।
तो इसको ऐसे ड्रॉ किए। अब π/2 मेरा रेंज में नहीं है तो π/2 को हम हटा दे रहे हैं। अब सिंपल हम जानते हैं यहाँ सिंपल कॉस इन्वर्स का कैसे ड्रॉ किए, इसको ऐसे किए थे। तो कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ से उठा के इसको ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ से उठा के इसको ऐसे कर दीजिए, ये भी ग्राफ हो गया। देखिए सेक इन्वर्स एक्स का, ये कॉस इन्वर्स एक्स का ऐसे मान लीजिए ड्रॉ कर लिए डॉटेड में। ये मेरा कर्व नहीं है, बस हम डॉटेड में मान रहे हैं, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। बस यहाँ से इसको इधर ऐसे कर दिए, इसको यहाँ से ऐसे कर दिए, बन गया अपना कर्व। अब बारी आती है टेन इन्वर्स की। तो टेन इन्वर्स में हम लोग जानते हैं इसका डोमेन पूरा आर होता है और इसका रेंज -π/2 से π/2 तक। तो सिंपल इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है और tan -π/2, तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा tan π/2, मतलब सिंपल माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि tan इन्वर्स इन्फिनिटी पे π/2 आएगा और tan इन्वर्स माइनस इन्फिनिटी पे -π/2 आ जाएगा। तो यहाँ tan इन्वर्स इन्फिनिटी जा रहे हैं, अगर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हमारा वैल्यू रेंज मतलब उस समय क्या आएगा, तो ये π/2 आएगा और यहाँ -π/2 आएगा। तो सिंपल इसको ऐसे मिला दिए, ये हो गया कर्व। अब यहाँ देखिए टी सी से तो शुरू नहीं है, मतलब ये इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग कर्व है। और बच गया कॉट इन्वर्स एक्स, तो इसको भी इसी तरह से देख लेंगे। कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉट पाई का वैल्यू कितना होता है। तो कॉट पाई का वैल्यू हम लोग -इन्फिनिटी बोल सकते हैं, -इन्फिनिटी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बोलेंगे हम cos पाई बाय sin पाई। अब cos पाई का वैल्यू -1/0, तो 1/0 तो इन्फिनिटी हो गया, तो मतलब ये -इन्फिनिटी बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कॉट इन्वर्स इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करेगा। कॉट इन्वर्स इन्फिनिटी पर देखिए, इन्फिनिटी पर क्या है, 0 पर आ रहा है, तो इधर मान लिए ऐसे एक पॉइंट दे दिए। और कॉट इन्वर्स -इन्फिनिटी यानी -इन्फिनिटी पे पाई आएगा अपना वैल्यू, तो यहाँ पाई हो गया। अब इसको ऐसे मिला देंगे। अब सी से शुरू है, देख सकते हैं आप, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग कर्व भी है। तो इस तरह से आप सारे ग्राफ को याद रख सकते हैं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, आपको याद रहेगा। थैंक यू।